नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग IIT जेईई एडवांस के 2016 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि फिजिक्स के काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई पार्टिकल है पोजीशन वेक्टर, जिसमें पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिखाया गया है जो कि एज अ फंक्शन ऑफ अ टाइम है। हमें इक्वेशन दिया गया है अल्फा टी क्यूब आई कैप प्लस में बीटा टी क्यूब टी स्क्वायर जे कैप, जहां पे अल्फा बीटा क्या है, कांस्टेंट है, और अल्फा की जो वैल्यू दी गई है वो दिया गया है 10/3 मीटर पर सेकंड क्यूब, और बीटा की जो वैल्यू दी गई है वो दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, और इसका जो मास है जो पार्टिकल है वो दिया गया है 0.1 किलोग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको हमें वेरीफाई करना है ये स्टेटमेंट्स सही है या फिर रॉन्ग है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि जो वेलोसिटी है इसका v के फॉर्म में बराबर है किसके है, 10 आई कैप प्लस में 10 जे कैप मीटर पर सेकंड। तो चलिए हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। हम लोग जानते हैं वेलोसिटी बराबर क्या होता है, अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, जो पोजीशन वेक्टर है इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे और वेलोसिटी लेकर के आएंगे। तो dr बाय dt ये बराबर किसके होगा, v के। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। पोजीशन वेक्टर कितना है, अल्फा टी क्यूब आई कैप प्लस में बीटा टी स्क्वायर जे कैप विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, ये बराबर में किसके हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, और टी क्यूब यानी कि टी क्यूब का जो a की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n का, वो होता है nx की पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे 3 क्या होगा, आगे आ जाएगा, और यहाँ पे पावर 1 घट जाएगी, यानी a इंटू में 3t स्क्वायर, और क्या बचेगा आई कैप, प्लस में इधर क्या हो जाएगा, बीटा इधर ही रहेगा, और 2 इंटू में टी बचेगा और जे कैप बचेगा। अब क्या करेंगे, हम लोग अल्फा की वैल्यू रख देते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है, 10/3 मीटर पर सेकंड क्यूब, इधर हो जाएगा 10/3 मीटर पर सेकंड क्यूब, इंटू में टी यहाँ पे 3 और इंटू में टी स्क्वायर, और टाइम कितना बोला गया था, इधर बोला गया था टाइम क्वेश्चन में दिया होगा टी बराबर एट 1 सेकेंड। अब यहाँ पे टी बराबर 1 सेकेंड रखेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 1 का क्यूब, और इधर आई कैप प्लस में, अब बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, बीटा की वैल्यू दी गई है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 इंटू 2 इंटू में टी बराबर 1 रखेंगे इंटू में जे कैप हो जाएगा ये। अब यहाँ से 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, और देखिए यहाँ पे जो टाइम होता है, टाइम की यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, यहाँ पे टाइम का क्यूब किया गया तो टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, इधर सेकंड क्यूब हो जाएगा, और सेकंड क्यूब इधर है अपॉन में, तो सेकंड क्यूब इधर कट जाएगा, और बचेगा क्या, मीटर, यानी कि 10 आई कैप बचेगा इधर, प्लस में 5 2 जा 10, और इधर क्या बचा है जे कैप, यानी कि वेलोसिटी हमें कितना मिल गई है 10 आई कैप प्लस में 10 जे कैप मीटर पर सेकंड। अब देखिए इसमें भी यही बोला गया है कि जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगा 10 आई कैप प्लस में 10 जे कैप और मीटर पर सेकंड, यानी पहला वाला स्टेटमेंट जो हमारा है वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग निकालेंगे सेकंड वाला स्टेटमेंट। सेकंड वाले स्टेटमेंट में बोला गया है कि एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज गिवन बाय L बराबर 5/3 k कैप न्यूटन मीटर सेकंड में। तो हम लोग जानते हैं एंगुलर मोमेंटम, अगर हम लोग इसकी बात करें विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन के, ये L बराबर होता है R इंटू पी के। R कहने का क्या मतलब हुआ, R यहाँ पे है पोजीशन वेक्टर और P है मोमेंटम, तो मोमेंटम बराबर P बराबर हम लोग और क्या लिख सकते हैं, mv लिख सकते हैं, m इंटू v लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो यहाँ पे L बराबर क्या हो जाएगा, R पोजीशन वेक्टर कितना है, ये दिया ही गया है पोजीशन वेक्टर, इसको ले लेते हैं पोजीशन वेक्टर। इसके यहाँ पे हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू भी पुटिंग कर देते हैं। अल्फा बराबर कितना था 10/3 ये हो गया, और टाइम यहाँ पे टाइम हम लोग 1 सेकंड लेंगे तो t का क्यूब 1 मतलब 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, और इधर बचेगा क्या आई कैप बचेगा, प्लस में
बीटा बीटा बराबर कितना है 5, और यहाँ पे फिर से 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा और बचेगा जे कैप, यानी 10/3 आई कैप प्लस में 5 जे कैप भी आ जाएगा पोजीशन वेक्टर, और इनटू क्रॉस में क्या हो जाएगा, अब mv निकालना है, मास हम लोग बाहर ले लेते हैं क्योंकि मास गिवन है कांस्टेंट है, और v वेलोसिटी हम लोग कितना निकाले थे, वेलोसिटी हम लोगों ने निकाला था और वेरीफाई भी किया था ना कि 10 आई कैप प्लस में 10 जे कैप मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी यहां रख देंगे 10 आई कैप प्लस में 10 जे कैप मीटर पर सेकंड। हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो L बराबर यहाँ पे आई कैप से जो आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कौन सा बचेगा, आई कैप इनटू जे कैप और जे कैप इनटू आई कैप। जब फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5/3 के कैप न्यूटन मीटर सेकंड, यानी इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आ जाएगा, L बराबर 5/3 के कैप न्यूटन मीटर सेकंड। अब के कैप कहां से आ गया इसमें, जब हम लोग आई कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आता है, के कैप आता है, तो यहाँ से के कैप आ जाएगा। तो जो सेकंड वाला इक्वेशन है वो भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ये क्या हो गया, L बराबर 5/3 के कैप न्यूटन मीटर सेकंड। अब हम लोग तीसरा निकालेंगे फोर्स। तो फोर्स बराबर क्या होगा, फोर्स बराबर हम लोग जानते हैं m में होता है, और यहाँ पे मास हमें दिया ही गया 0.1 किलोग्राम। एक्सेलरेशन निकालना होगा हमें, तो अब एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, हम लोग ये जानते हैं कि अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी का, तो पहले वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं फिर फोर्स निकालते हैं। तो dv/dt इज इक्वल टू a के, वेलोसिटी कितना था, वेलोसिटी है 10 i कैप प्लस में 10 j कैप, लेकिन ये किस फॉर्म में है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में, हमें किस में चाहिए, कांस्टेंट अल्फा और बीटा के फॉर्म में चाहिए। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी पोजीशन वेक्टर का अगर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि dr2/dt², ये हम लोग करने वाले हैं। अब पोजीशन वेक्टर इधर रखते हैं, कितना है, अल्फा टी क्यूब प्लस में बीटा t²। हम लोग जब इसका पहले डिफरेंशिएट करें कितना आ जाएगा, 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस में 2 बीटा टी आ जाएगा। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट है 3 इधर बाहर आ जाएगा, और फिर से क्या होगा, टी का रिस्पेक्ट में करेंगे टी का, टी स्क्वायर का, तो इधर 2 इधर आ जाएगा, 2 3 जा 6 अल्फा टी बचेगा इधर, प्लस में इधर क्या है, कुछ नहीं है, तो ये मतलब 1 है तो ये -1 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा टी पूरी तरीके से। इधर क्या बचेगा, 2 बीटा अकेले बचेगा, यानी एक्सेलरेशन क्या बचा आ गया हमारा 6 अल्फा टी प्लस में 2 बीटा आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। फोर्स बराबर क्या होता है, m में मास कितना है 0.1 है, एक्सेलरेशन कितना निकाल लिए हम लोग, सिर्फ 6 अल्फा टी प्लस में 2 बीटा, ये बराबर में किसके हो गया, 0.1 इंटू में 6 इंटू में अल्फा बराबर दिया गया है हमें 10.3 दिया गया, टाइम कितना देंगे 1 सेकेंड, प्लस में 2 इंटू बीटा यानी 5, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 10 2 जा 20, 0.1 इंटू में 20 प्लस में 5 2 जा 10। यहाँ पे आई कैप और जे कैप भी लगा लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस में इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो जे कैप अकेले बचेगा। अब देखिए 2 आई कैप प्लस जे कैप आ रहा है क्या, फोर्स नहीं आ रहा, तो यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब हम लोग निकालेंगे टॉर्क।
अब टॉर्क निकालेंगे। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, जो टॉर्क होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है फोर्स और जो पोजीशन वेक्टर होता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो हम लोगों ने फोर्स निकाला, फोर्स कितना आया था 2i कैप प्लस में j कैप न्यूटन, इतना फोर्स आया हुआ था। तो फोर्स क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे रख देंगे 2i कैप प्लस j कैप क्रॉस में पोजीशन वेक्टर फिर से यही रख देंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं अल्फा की 10/3 t क्यूब करेंगे, फिर से 1 आएगा i कैप प्लस में 5 j कैप। इसका हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। जब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, हम लोग जानते हैं कि i कैप से i कैप क्या होगा, इधर कट जाएगा, इधर क्या बचेगा j कैप का i कैप से होगा और j कैप का फिर से इधर i कैप से होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टॉर्क बराबर -20/3 k कैप न्यूटन मीटर। k कैप फिर से वहीं से आएगा, i कैप और j कैप का हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये k कैप आ जाएगा। तो यानी जो हमारा ये इक्वेशन नंबर 4 है वो क्या है, करेक्ट है। तो यानी यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। धन्यवाद।